एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का पार्ट 2 करेंगे, जिसका नाम है आम की कहानी। देखिए बच्चों, आम की कहानी जो ये कहानी है वो एक चित्र कथा है। बच्चों, चित्र कथा का मतलब क्या होता है? आपको चित्र दिया होता है और उस चित्र को देखकर आपको कहानी बनानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको चित्र दिया गया है। पहले चित्र में देखिए पेड़ दिखाया गया है। पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ है और पेड़ पर आम लगा हुआ है। साथ ही आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक कौवा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नीचे आपको एक लड़की भी दिखाई दे रही है। तो इन शब्दों को लेकर अब आप कहानी बनाइए कि फर्स्ट बॉक्स को देखकर आपको क्या लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट बॉक्स में आप कहेंगे कि सबसे पहले एक लड़की होती है और लड़की ने जो है पेड़ पर एक पके हुए आम को देखा और पके हुए आम को देखकर देखिए लड़की कितनी खुश हो जाती है। ठीक है, तो बहुत पका हुआ आम होता है, रसीला आम होता है और लड़की उस आम को खाना चाहती है। साथ ही ऊपर एक कौवा होता है जो भी वो कौवा भी उस आम को खाना चाहता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट बॉक्स में फिर वो लड़की जो है उस आम को चाह भरी निगाह से देख रही है। वो कहती है कि मुझे ये आम खाना है, पर मैं आम खाऊं कैसे? आम तो बहुत ऊपर है। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखिए वो क्या करती है, अपने भाई को बुला लाती है। ये है वो लड़की और ये है उसका भाई और ये है ऊपर आम और ये बैठा है कौवा। अब वो लड़की अपने भाई से कहती है कि मुझे वो आम खाना है, क्या तुम मेरे लिए वो आम तोड़ दोगे? तो भाई के हाथ में देखो क्या होती है, उसके भाई के हाथ में गुलेल होती है। अब बच्चों, गुलेल क्या होती है? गुलेल बच्चों एक छोटा सा उपकरण होता है जिसमें जो है जिससे मिट्टी की गोलियां चलाई जाती हैं, मतलब जिससे निशाना साधा जाता है। अब उसका भाई क्या करता है? गुलेल से सीधा निशाना लगाता है उस आम की तरफ। देखिए फिर आगे पिक्चर में क्या होता है। नेक्स्ट चित्र में देखिए, अब वो लड़की ने अपने भाई से कह दिया कि मुझे वो आम चाहिए, तुम मेरे लिए वो आम तोड़ दो। तो अब वो लड़का जो क्या कर रहा है, अपने गुलेल से निशाना लगा रहा है। फिर वो अपनी गुलेल से निशाना लगाता है सीधा आम की तरफ। देखिए यहाँ पर लड़की है और कौवा भी ऊपर से उन्हें देख रहा है। अगले चित्र में क्या होता है बच्चों, जैसे ही वो गुलेल से निशाना लगाता है लड़का आम पर, तो आम टूट जाता है और जैसे ही आम टूटता है उस आम को कौवा पकड़ लेता है। देखिए अगले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आम है देखिए कौवे की चोंच में है, क्योंकि कौवे ने वो आम नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। अब जब कौवे ने आम पकड़ लिया तो जो लड़का और लड़की होते हैं वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब वो लड़की कहती है कि आम तो मुझे चाहिए था, पर आम तो कौवे को मिल गया। अब क्या होता है, जैसे ही कौवा, अगले पिक्चर में देखिए, जैसे ही कौवा आम लेकर जाने लगता है, उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो कौवा जो है उस मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और जैसे ही कौवा मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है, उसकी चोंच में जो वो आम होता है वो आम नीचे गिर जाता है। चलिए अगली पिक्चर में देखते हैं। देखिए, जैसे ही कौवे की चोंच से आम नीचे गिर जाता है तो उसी पेड़ पर उस कौवे का घोंसला होता है और उस घोंसले में कौवे के अंडे होते हैं। तो वो जो आम होता है वो अंडों के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पे पेड़ पे कुछ गिलहरियाँ आ जाती हैं और वो भी उस आम को देख लेती हैं। चलिए देखिए अगले चित्र में क्या होता है। फिर एक गिलहरी क्या करती है, जल्दी से जाके उस जो घोंसला होता है कौवे का, उस घोंसले में से उस आम को ले लेती है। लेकिन घोंसले के अंडों पर आम लगने से जो घोंसले में जो अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं और कौवे के जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं वो ज़ोर से काँव काँव करने लगते हैं और उनके काँव काँव की आवाज़ से ये गिलहरी जो है डर जाती है और जैसे ही ये डर जाती है तो आम फिर से नीचे गिर जाता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। अब ये आम ऊपर से नीचे आ रहा है और आम के नीचे एक माली बैठा होता है, जो उस बगीचे का, उस आम के पेड़ का माली होता है। वो माली नीचे सो रहा होता है और उस माली ने पहनी होती है पगड़ी। अब बच्चों, पगड़ी क्या होती है? पगड़ी वो होती है सिर पर लपेट कर बांधने वाला एक कपड़ा होता है। तो ये आम देखिए यहाँ से नीचे आता है और सीधा उस माली की पगड़ी पर गिर जाता है। देखिए अगले चित्र में आपको दिखाया भी गया है कि जो आम है वो माली की पगड़ी में गिर गया है। अब आगे देखिए क्या होता है।
देखिए ये माली बैठा है और ये माली सोया हुआ है, इसे नींद आई हुई है और आम जो है पगड़ी पर गिर जाता है। जैसे ही आम इस माली की पगड़ी पर गिरता है वहाँ पे वो दोनों बच्चे भी आ जाते हैं, कौवा भी आ जाता है नीचे और भी कुछ जानवर जैसे कि खरगोश वहाँ आ जाते हैं। लेकिन जो ये माली होता है ये अभी भी सोया हुआ होता है, इसको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आम जो है उसकी पगड़ी पर गिर गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए लड़की उस आम को उठा लेती है और लड़की जो है उस आम को पाकर बहुत ही खुश होती है। और देखिए ऊपर पेड़ पर पक्षी भी उसे देख रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, लड़की आम को पाके बहुत खुश होती है और ये लड़का भी जो है अपनी गुलेल को देखकर खुश हो रहा है। सारे पक्षी उसे देख रहे हैं। लड़का खुश इसलिए हो रहा है कि आज तो उसकी गुलेल ने कमाल कर दिया, कितना सही निशाना लगाया ना। जैसे ही उसकी गुलेल ने निशाना लगाया और आम सीधा उनके पास आ गया। तो बच्चों ये थी आपकी कहानी। चलिए कहानी में आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, लिखो कहानी में पहले क्या आया। आपको लिखना है कि कहानी में पहले कौन आया था। देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है लड़की। कहानी में पहले लड़की आई थी। अब आपको आगे बताना है कि सेकंड नंबर पे कौन आया था। पहले लड़की थी, सेकंड नंबर पे था आपका कौवा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है नंबर 2 पे सेकंड नंबर पे आया कौवा, यहाँ पे आप लिख देंगे कौवा। नेक्स्ट है थर्ड। अब बताइए कहानी में तीसरे नंबर पे कौन आया था। तीसरे नंबर पे थी गुलेल, तो आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिख देंगे गुलेल। तीसरे नंबर पे आपकी गुलेल आई। अब बताओ चौथे नंबर पे कौन आया। चौथे नंबर पर था मधुमक्खी का छत्ता, तो आप यहाँ पे चौथे नंबर पर लिख देंगे मधुमक्खी का छत्ता। अब पाँचवें नंबर पे कौन आया था। पाँचवें नंबर पे था घोंसला, यहाँ पे आप लिख देंगे घोंसला। और 6 नंबर छठे नंबर पे कौन था। छठे नंबर पे था वो माली जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप इन खाली स्थान में लिख देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कौन कहाँ। अब कौन कहाँ है ये आपको बताना है। फर्स्ट आपको देखिए पिक्चर दी हुई है, जो ये चित्र दिया गया है ये चित्र किसका है बच्चों, गुलेल का। अब गुलेल किसके हाथ में थी बताइए। गुलेल किसके हाथ में थी, तो गुलेल तो लड़के के हाथ में थी ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लड़के के हाथ में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेकंड नंबर पे आपको दिया गया है, देखिए ये है घोंसला। अब ये घोंसला किसके ऊपर था आपसे पूछा गया है, तो आप लिखेंगे पेड़ के ऊपर, यहाँ पे आप लिख देंगे पेड़। नेक्स्ट है बच्चों, आपको पिक्चर दी गई है, ये हैं, ये कौन थे, ये कौवे के बच्चे हैं। अब कौवे के बच्चे किस में थे, डैश में लिखा हुआ है किस में थे, आप लिखेंगे घोंसले में। कौवे के जो बच्चे थे वो किस में थे, वो थे घोंसले में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आपको गिलहरी दी गई है और आपसे कहा गया है कि गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर, तो आप यहाँ लिख देंगे ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों, अब पूछा गया है, आपको दिखाई गई है पगड़ी। अब ये पगड़ी जो है किसके सिर पर थी, आप लिखेंगे माली के सिर पर, यहाँ पर आप लिख देंगे माली। पगड़ी जो है वो माली के सिर पर थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों कहो कहानी। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आम की कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ। तो जो चित्रकथा आपने देखी थी, जो चित्रकथा के अकॉर्डिंग जो स्टोरी हमने बनाई थी बच्चों, उस स्टोरी को आप अपनी भाषा में सुना देंगे। यही इसका आंसर होगा कि आम की कहानी को आपको अपनी भाषा में सुनाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है अगर माली काका जग जाते तो कहानी में आगे क्या होता। अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाना है आपको। देखिए माली काका जो है नीचे पेड़ के नीचे सो रहे थे और आम उनकी पगड़ी में गिर गया था, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि आम मेरी पगड़ी में गिर गया है और लड़की ने झटपट उसे उठा लिया था। अब सोचिए अगर माली काका जग जाते तो क्या होता। तो आप इस कहानी को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर माली काका जग जाते तो वो पहले तो बच्चों को डांट लगाते कि तुमने आम क्यों तोड़ा, मेरे पेड़ में से आम क्यों तोड़ा, आम ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था। तो इस तरह से आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कहानी में आपको जो भी आपको लगे कि हाँ इसके बाद ये चीज़ आनी चाहिए थी, उस तरीके से आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर माली काका उन्हें समझाते कि आम ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, बिना पूछे आपको आम नहीं तोड़ना चाहिए था, आप मुझसे पूछते, मैं आपको आम तोड़ के देता। इस तरह से आप इस कहानी को आगे बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों घेरे में। अब क्या कहा गया है, आपको वर्ण दिया गया है आ और नीचे लिखा गया है
जिन चीज़ों के नाम में आ की आवाज़ है उन पर आपको घेरा लगाना है। तो देखिए आ की आवाज़ किन किन वर्णों में है। आलू नहीं, फर्स्ट आपको दिया गया है सॉरी आम, तो आम में तो आ की आवाज़ आ रही है, तो आप इसमें घेरा लगा देंगे कि इसमें आ की आवाज़ है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है आठ, हाँ आठ में भी आ की आवाज़ आ रही है, इसमें भी घेरा लगा दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आलू, आलू में भी आ है, आ की आवाज़ है, उस पर आप घेरा लगा सकते हैं। आँख, आँख में भी आ है, उसमें भी आप घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट है अलमारी, अलमारी में आ नहीं है बच्चों, अलमारी में होता है ए, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों जिन चीज़ों में क की आवाज़ है उन पर आपको घेरा लगाना है जिसमें क की आवाज़ है। तो क से क्या होता है कमल, कमल पे हम घेरा लगा देंगे। खरगोश में क नहीं होता, इसको हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है कौवा, कौवा में क होता है, तो इसको हम घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट है करेला, करेला में भी कै होता है, उसमें हम घेरा लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपको दी गई है इमारत, ये आपको कोई इमारत दी गई है, इमारत में क नहीं होता, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों मिलाओ, आपको मिलान करने हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है आम, तो आम को आम से मिला दीजिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है कौवा, कौवे को कौवे से मिला दीजिए। उसके बाद है कटहल, कटहल को कटहल से मिला दीजिए। उसके बाद है आदमी, आदमी को आदमी से मिला दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों नाम बताओ, इन सभी को आपको अपनी पसंद के नाम देने हैं। आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे देखिए ये किसी बच्चे का चित्र है, इसको आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि राम, इसको आप राम नाम दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक लड़की की पिक्चर दी गई है, एक लड़की का चित्र दिया गया है, इसको भी आप नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे नाम दे दीजिए नेहा। नेक्स्ट है आपको खरगोश का चित्र दिया गया है, इसको भी कोई नाम दे सकते हैं आप, जैसे आप इसको नाम दे दीजिए गोलू। और नेक्स्ट एक गिलहरी का चित्र आपको दिया गया है, इसको आप नाम दे दीजिए चुनमुन, चुनमुन। इस तरह से आप इनको नाम दे देंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और उसकी बुक एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।